19 तारीख यानी मंगलवार को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में होने वाली है। इस बैठक के एजेंडे और गठबंधन में नेताओं की स्थिति को लेकर जितना गठबंधन चुप है उतना ही बीजेपी हमलावर है। खासकर बिहार बीजेपी तो दावे के साथ कह रही है कि अब नीतीश कुमार का गठबंधन का संयोजक और देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना ही रह जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। मंगलवार की बैठक में शामिल होने नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद लालू यादव ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए हम सब लोग यहां आए हैं। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम सब एकजुट हैं और इसी एकता के साथ हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली पहुंचने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मीटिंग में सभी चीजों पर बात होगी। कमेटी का काम कमेटी देख रही है। चुनाव को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक है, जिसकी जो जिम्मेदारी बनेगी उसे हम निभाएंगे। ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ हैं और सबका मकसद एक ही है कि सत्ता परस्त शक्तियों को सत्ता से बेदखल करना है। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर बीजेपी में भी माहौल गर्म है। खासकर बिहार बीजेपी नीतीश कुमार के गठबंधन के संयोजक या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर काफी चिंतित नजर आ रही है। शायद उसे डर है कि अगर नीतीश कुमार का नाम इंडिया गठबंधन के किसी बड़े पद के लिए आ गया तो बिहार में उसकी जो बची खुची संभावनाएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। खासकर बिहार में जाति गणना, आरक्षण का दायरा बढ़ाना और अब शराबबंदी को सफल दिखाने के लिए कराए जा रहे सर्वेक्षण की खबरों के बाद बीजेपी के पास मुद्दों का जैसे अकाल पड़ गया है। इसलिए बिहार बीजेपी का बड़ा नाम और सांसद सुशील मोदी ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर कहा कि नीतीश कुमार का समय तो चला गया। जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में ओछी टिप्पणी की, उसके बाद से संयोजक पद के लिए उनकी जो दावेदारी थी वो चली गई। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना तो दूर की बात, उनको तो संयोजक भी नहीं बनाया जाएगा। वहीं पटना में बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन में किसी में हिम्मत है तो एक भी व्यक्ति वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। ये सब बहाना है। अगर हिम्मत है तो मैं चुनौती देता हूं कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ें। कुल मिलाकर कहें तो इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर जितना उसकी सहयोगी पार्टियां बात करने से बच रही हैं, वहीं बीजेपी इस गठबंधन को लेकर जमकर बयानबाजी कर रही है। खासकर 5 राज्यों में 3 राज्यों की जीत के बाद कांग्रेस की स्थिति गठबंधन में कमजोर होने और नीतीश कुमार की ताकत बढ़ने की खबरों के बीच बिहार बीजेपी की बेचैनी साफ नजर आ रही है। क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस की कमजोरी का फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा या फिर विधानसभा में अनर्गल बयानबाजी से उनकी दावेदारी कमजोर हुई है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।